गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन संस्कृत लेक्चर। आज हम सब मिलकर के संस्कृत के लेक्चर में हमारा जो रिवीजन पार्ट है और उसी के साथ हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक साथ मिलकर के समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आज मैं थोड़ी ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब कभी भी हम इस तरह विज्ञान के माध्यम से टेक्नोलॉजी की गोद में बैठ कर के पढ़ते हैं, तब मुझे एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है। एक छोटी सी बात ऐसी है कि एक बार एक व्यक्ति बीमार हो गया और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने अपने वो जो एल्डर्स थे उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया। और वो जो वृद्ध थे, एल्डर थे, उनकी जो भी बीमारी थी उनके चलते उनका ऑपरेशन करना अति आवश्यक था। अब जब ऑपरेशन करना आवश्यक हो और उसी के चलते उनका स्वास्थ्य और ज्यादा ठीक हो सकता है, ऐसी जब बात पता चली सारे उनके रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स को, तब उन्होंने ये निर्णय किया कि अब इनका ऑपरेशन किया जाए। और जो उनके योग्य तबीब डॉक्टर्स थे उनको पूछा गया और उनसे जो भी रिपोर्ट करवाना था वो किया गया और फिर उनका जो ऑपरेशन था वो करना प्रारंभ किया। जब ऑपरेशन हुआ सब लोग बहुत चिंतित थे और चिंता के चलते सबको एक ये मन में भय था कि क्या होगा। जिस प्रकार की डेंजर बीमारी थी उसके चलते फिर वो थोड़े टेंशन में भी थे और वो टेंशन को लेकर के सब प्रे कर रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, ये बीमारी जाएगी या ये जाएंगे। ये सब बातें मन में भय पैदा कर रही थी। जब ऑपरेशन क्लियर हो गया तब डॉक्टर बाहर आए। आप इमेज कर सकते हो जैसे सीरियल्स में और सीरीज में, फिल्म्स में डॉक्टर बाहर आते हैं और वो उन्होंने पूरा सब पहना हुआ है और सब लोग देख रहे हैं। तो फैमिली मेंबर्स बाहर प्रे कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। अब ये बात समझने योग्य है कि जो डॉक्टर ने कही, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, ऑपरेशन में सफलता मिली, उनका रोग, उनकी जो तकलीफ, उनकी जो बीमारी थी वो दूर हुई, मतलब वो स्वस्थ हुए कि नहीं। सारी बातें पूछने लगे सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या तो जो भी वहां पर प्रेजेंट थे वो सब लोग। अब डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। उन्होंने ये कहा ऑपरेशन इज सक्सेस, पेशेंट इज फेल्ड। मतलब ऑपरेशन जो है वो सफल हुआ, जो भी चिकित्सा करनी थी वो हो गई, मतलब वो तो हमने करी, लेकिन जो दर्दी था, जो बीमार था, वो मर गया। हम लोग इस विज्ञान के माध्यम से जब पढ़ रहे हैं तब हमें ये बात खास ख्याल में रखनी चाहिए कि अभी इस हाल में जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है उसके चलते मरीज भी खुद हम ही हैं और हमारे डॉक्टर भी हम खुद ही है। मतलब हमारे जितने भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवहारिक, नैतिक जितने भी प्रॉब्लम्स है वो इस टाइम के चलते हम खुद ही क्रिएट भी करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी खुद ही करते हैं। मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते या तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते हमें ये खास सावधानी रखनी चाहिए और हमें इस प्रकार अटेंशन बरतना चाहिए कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, जो कुछ भी हमारा रेगुलर चल रहा है, उसके चलते हमें सावधानी भी रखनी है और उसी के चलते हमें सतर्क भी रहना है, हमें जागरूक भी रहना है और जागृति को बरतते हुए हमें हमारी पढ़ाई को कायम करना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं, जिस प्रकार आप अपना काम दिखा रहे हैं, उसके चलते आपको और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। ये एक बात आपको सांकेतिक रूप में आपको कहता हुआ आइए हम मिलकर के अपने चैप्टर में प्रवेश करें। मेरे प्यारे जितने भी मित्र स्टूडेंट्स हैं वो सभी इन बातों को, जिस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं उसको आप समझ रहे होंगे। मतलब आप अपने सारे वर्क, जो एजुकेशनली वर्क है, जितने भी आपके शैक्षणिक लक्ष्य है, उनको आप बहुत ज्यादा जागृति के साथ सॉल्यूट करेंगे। ये मेरी
अपील भी है और ये मेरी प्रार्थना भी है। और इसी संकेत और इसी सूचना के साथ आइए हम अपने चैप्टर में प्रवेश करें। चैप्टर नंबर 1, स्टैंडर्ड 8, पुत्री मम खलु निद्राति। यहाँ पर बहुत छोटी सी और सुंदर बात है। माँ और बेटी के बीच जो दो संवाद हो रहे हैं उसमें माँ अपने बेटी को, अपनी छोटी सी बच्ची को किस प्रकार सुलाने के लिए ट्राई कर रही है, उसके बारे में बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर करी गई है। एक माँ अपने बच्चे के बारे में क्या क्या सोचती है। बच्चा कुछ बोलता नहीं है, फिर भी माँ उनकी संवेदनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझती है। ये बात जो यहाँ पर दिखाई गई वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर ये एक संवेदी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मातृत्व का परिणाम प्रदर्शित करता हुआ यह पूरा चैप्टर है, जिसमें पुत्री मम खलु निद्राति, मेरी बेटी अभी सो रही है, ये बात कह रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, पुत्री मम खलु निद्राति। पहले तो हम पूरे चैप्टर को एक बार संस्कृत में ही पढ़ेंगे ताकि संस्कृत का जो रस है वो हम देख ले। आपकी बुक में इस प्रकार से पूरा वो चैप्टर दिखाया गया है, जिसमें पहला जो स्टैंजा है, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, सुंदर शयने सुखमय वसने, पुत्री मम खलु निद्राति। इस प्रकार यहाँ पहली पंक्ति में पुत्री को सुलाने के लिए पूरी बात को कही गई। फिर सेकंड में कहते हैं, रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता पुनरनुनीता, पुत्री मम खलु निद्राति। इस प्रकार आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार माँ एक कौवे को दिखाते हुए कुछ कह रही है, वो तो हम समझेंगे। थर्ड में है, म्याऊ म्याऊ माँ कुरु घोर विरावम, चल चल रे खल चोर बिडाल, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, पुत्री मम खलु निद्राति। ओके, ये एक पूरे 3 पंक्ति हो गई। आगे कहते हैं, उच्चैर्माभस शुनक वराक, भौ भौ मा कुरु कार्य विहीन, विमला कुशला सुमनो मृदुला, पुत्री मम खलु निद्राति। उसके बाद लास्ट, जिसमें रे रे मशक मा कुरु गानम, मा स्पृश मा दश रक्त पिपासो, सुदति सुमुखी शोभन गात्री, पुत्री मम खलु निद्राति। इस प्रकार यहाँ पर विश्वास नाम के कवि के साथ हम सब माँ अपनी बच्ची के बारे में क्या सोचती है, बच्ची अच्छी तरह से सो पाए, उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उनके लिए माँ क्या क्या करती है वो थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर 5 पंक्तियों वाला पूरा पुत्री मम खलु निद्राति ये चैप्टर दिया गया है। पुत्री मम खलु निद्राति, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या कहते हैं। चैप्टर का जो नाम है वही समझेंगे सबसे पहले। माने जो एक ध्रुव पंक्ति को पूरी कविता में कहा है वही इस चैप्टर का हेडिंग है, मम पुत्री खलु निद्राति। देखिए, खलु शब्द जो है वो संस्कृत का बहुत सुंदर शब्द है। खलु मतलब वास्तव में, गुजराती में जिन्हें આપણે खरेखर कहिए, वही शब्द यहाँ पर खलु के रूप में है। कहते हैं कि मेरी बच्ची वास्तव में सो रही है, मतलब ये ऐसे ही नाटक के लिए या तो मैंने सुला दी और वैसे ही पड़ी है, ऐसे नहीं, वो वास्तव में सो रही है, इसीलिए आप उनसे डिस्टर्ब मत करिए। चैप्टर नंबर 1 में माँ अपनी बच्ची के बारे में ये कहते हैं कि मम पुत्री खलु निद्राति, मेरी बच्ची वास्तव में सो रही है, ये कहते हैं। अब पूरे चैप्टर में जो जो भी अलग अलग
स्टेंजा के जितने भी अर्थ है उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, सुंदर शयने सुखमय वसने, पुत्री मम खलु निद्राति। यहां पर आपको पहली ऊपर जो पंक्ति दी गई है उसी का ट्रांसलेशन भी शो हो रहा है, समझने का प्रयास करें। पुत्री मम खलु निद्राति, मेरी बच्ची, पुत्री मतलब छोटी सी लड़की, मम मतलब मेरी, खलु मतलब वास्तव में, निद्राति मतलब सो रही है। उसी को रिपीट किया है। फिर एक नई लाइन दी गई, सुंदर शयने सुखमय वसने, पुत्री मम खलु निद्राति। सुंदर शयने मतलब जो वो जहां पर सो रही है वो पूरा सुंदर शयन है। अब यदि आप वास्तव में सामने बैठे होते तो आप मुझे प्रश्न करते कि सर यहाँ पर तो बेड की कोई चर्चा ही नहीं है, पिक्चर में तो एक छोटा सा झूला है, वो पालने में सोई हुई है बच्ची, और यहाँ पर पंक्ति में तो सुंदर शयन की मतलब बेड की बात कर रहे हैं। मतलब बच्चों के लिए जो बेड है वही उसका पलना है। तो इसी प्रकार माँ जैसे खुद बेड पर सोती है उसी प्रकार अपनी बच्ची का बेड ही वही उसका पालना है, उसी की बात यहाँ पर कर रही है। तो सुंदर शयन है, खूब सुंदर शयन में और सुखमय वसन है, और वो जो बेड मतलब वो जो उसका पलना है उसके ऊपर बहुत सुंदर से क्लॉथिस मतलब वसन मतलब वस्त्र, बहुत सारे कपड़े जो बहुत कोमल हो, स्मूथ हो, उसके ऊपर अपनी बच्ची को सुलाया है। तो सुंदर उसका जो पूरा गादी है उसके ऊपर सुंदर वस्त्र को बिछाकर उसी बेड पर मतलब उसी पालने में अपनी बच्ची को सुलाया है, और वो कहती है, पुत्री मम खलु निद्राति, माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग, मेरी बच्ची वास्तव में सो रही है। अनुवाद को पढ़े, पुत्री मम खलु निद्राति, माय डॉटर इज स्लीपिंग, पुत्री मम खलु निद्राति, माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग, सुंदर शयने सुखमय वसने, in a beautiful bed, in comfortable clothes, पुत्री मम खलु निद्राति, my daughter is truly sleeping, मेरी बच्ची वास्तव में सो रही है। क्लियर? फर्स्ट यहां पर क्लियर हो गया। सेकंड, दूसरे में माँ अपनी बच्ची को सुलाने का प्रयास भी कर रही है और साथ में वो एक कौवे को दूर कर रही है कि तू मेरी बेटी को सोते वक्त वो जब शयन करियो तब उसे डिस्टर्ब मत कर। तो सबसे पहले, रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता पुनरनुनीता, पुत्री मम खलु निद्राति। कहते हैं हे वायस, रे वायस, यहाँ पर दो शब्द रे रे दिया गया है। रे रे, ये रे रे का अर्थ क्या होता है? किसी को हम जब दूर से बुलाते हैं, अरे अरे आप रुक जाओ, अरे आप यहाँ पर आओ, ऐसा जब हम बुलाते हैं किसी को तो तब जो रे या अरे या तो अहो, ऐसे बहुत सारे संस्कृत वर्ड है जिनको दूर से किसी को संबोधित करना हो तब, या तो फिर कभी कभार ऐसा भी होता है अनेक भाषाओं के अलग अलग, जैसे इंग्लिश में ओह या तो ओ, इस प्रकार हिंदी में भी बहुत सारे, गुजराती में भी है। આપણે ગુજરાતીમાં જેમ કહીએ અરે અહો એમ अलग अलग બધા શબ્દોનો ઉપયોગ થાય। यहाँ पर संस्कृत में रे रे मतलब किसी को दूर से ही संबोधित करना हो तब ये शब्दों का उपयोग किया जाता है। रे रे वायस कर्कश कंठ, रे रे वायस, हे वायस, वायस अर्थात कौवा, जो कौवा होता है मतलब वो दूर से ही उसको कहते हैं कि हे वायस, हे क्रो, हे कौवे, कर्कश कंठ, तुम्हारा जो कंठ है मतलब तुम्हारी जो बोली है, तुम्हारा जो कहना है वो कर्कश है। कर्कश मतलब वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कटु वाणी बोलने वाला तू है। तू मारट मारट, तुम कुछ, मारट मतलब तुम, माँ का अर्थ है नहीं, तुम ये नहीं करो, और क्या बोले रट, तुम कुछ भी रिपीटेडली जो बोलते हो मतलब बार बार जो बोलते हो वो कुछ मत बोलो। मारट मारट मतलब तुम मत बोलो, तुम कुछ आवाज मत करो,
क्या नहीं करो, तो बोले कर्ण कठोरम, तुम कुछ कर्ण को कठोर लगे। कर्ण को कठोर लगे मतलब कान को सुनने में जो नहीं अच्छा लगे वैसी कुछ बात मत बोलो। साथ में कहते हैं श्रांता क्लांता पुनरनुनीता, मेरी बच्ची जो है वो श्रांत है। श्रांत का अर्थ होता है वो अभी थोड़ी थकी हुई, और साथ में क्लांत, क्लांत मतलब क्लांत होना मतलब जैसे आक्लांत होना, हमारे गुजराती में और हिंदी में शब्दों का उपयोग किया जाता है। आक्लांत होना मतलब दुखी होना, दुखी होना मतलब जो थके हुए लोग होते हैं वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, इस प्रकार क्लांत। और साथ में पुनः अनुनीता, मैंने उनको बहुत अनुनय विनय करते हुए सुलाने का प्रयास किया है, मतलब वो तुरंत सो नहीं गई है, बहुत प्रयत्न के बाद वो अभी सोई है, इसीलिए तुम उसे सोने के वक्त जब वो सो रही हो, जब उसका शयन का समय हो, तब तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। इस प्रकार हे कौवे, तुम्हारा आवाज बहुत कर्कश है जो कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए माँ रट तुम कुछ भी मत बोलो। और मेरी बच्ची को मैंने बहुत, जो थकी हुई दुखी है, रो रही है, और वो बहुत बहुत सारे विघ्नों से वो हैरान हो रही है, तब मैं बहुत प्रयत्न के बाद उसे सुलाने का प्रयास कर रही हूँ, तुम कुछ मत बोलो। रे रे वायस कर्कश कंठ, ओ क्रो with the harsh voice, do not make noise repeatedly that is unpleasant to the ear. My tired, withered, and daughter who has coaxed again and again to sleep is truly sleeping. इस प्रकार कौवे को सुलाने का प्रयास करने के बारे में माता ने खूब प्रयत्न किए हैं, जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई। सेकंड जो पंक्ति थी वो यहाँ पर पूर्ण हुई। थर्ड थर्ड में यहाँ पर माँ एक बिल्ली को कुछ कह रही है। अब वो थोड़ा समझते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। म्याऊ म्याऊ माँ कुरु घोर विरावम, चल रे खल चोर बिडाल, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, पुत्री मम खलु निद्राती। कहते हैं म्याऊ म्याऊ माँ कुरु, वो जो बिल्ली है उसको देख करके माँ ये कहती है कि तुम म्याऊ म्याऊ मतलब जो बिल्ली का बोलने का आवाज है उसको कहते हैं कि तुम ये मत करो, म्याऊ म्याऊ माँ कुरु। और घोर विरावम, घोर का अर्थ होता है बहुत लाउडली मतलब बहुत जोर से बोलना, और विराव का अर्थ होता है आवाज करना, मतलब तुम जोर जोर से आवाज मत करो। म्याऊ 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 माँ कुरु घोर विरावम, तुम बहुत जोर जोर से मत बोलो। चल रे खल चोर बिडाल, चल रे, यहाँ पर दो बार शब्द का, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम द्विरुक्ति के रूप में बोलते हैं। द्विरुक्ति का अर्थ यह होता है एक ही शब्द को बहुत बार बोलना, जैसे पानी जर जर बहता है, गुजराती में कहेवाय पानी खड़खड़ बहे छे। फिर जैसे फटाफट, मौजे मौज, तो ऐसे जो बहुत सारे शब्द हैं जिनको द्विरुक्त के रूप में जाना जाता है, ये एक व्याकरण का प्रकार है जो संस्कृत में, हिंदी में और गुजराती में मोस्टली यूज होता है। यहाँ पर चल रे, अपने गुजराती में कहेंगे चालो चालो, लेट्स, तो इस प्रकार चल रे खल चोर बिडाल, चल मतलब यहाँ से तू चली जा, मतलब तुम जोर जोर से आवाज मत करो। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके आसपास बिल्ली और कुत्ते बहुत आते हैं और उससे ध्यान भी रखना पड़ता है उसका। तो यहाँ पर कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ माँ कुरु घोर विरावम, तुम म्याऊ म्याऊ मत करो, और चल रे खल चोर बिडाल, हे खल, खल मतलब जो योग्य नहीं होते और जिनको, जैसे इंग्लिश में जिसको स्टूपिड बोलते हैं, या तो कभी कभार बहुत गुस्से में आकर के हम जो शब्द बोलते हैं, तब जो थोड़े विकृत शब्दों को संस्कृत में खल कहा जाता है। मूर्ख के अर्थ में भी खल शब्द का उपयोग होता है। वास्तव में खल शब्द के उपयोग क्या होते हैं वो जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन खल शब्द का अर्थ इस प्रकार होता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हे खल, हे चोर, ये संबोधन है ये सब बिल्ली के, कि तुम चोर हो, तुम खल हो। हे बिडाल,
तुम यहाँ से चली जाओ, हे बिल्ली तुम यहाँ से चली जाओ। फिर अपनी बच्ची के बारे में एक दो शब्द बोले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेगी कि पहली दो जो पंक्ति की लाइन है, ये पहली दो लाइन में प्रायः जिनको कह रहे हैं उनके बारे में बात है, और थर्ड में अपनी बच्ची के बारे में बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा कहते हैं कि मेरी बच्ची जो है वो स्निग्ध है। स्निग्ध मतलब बहुत ही स्मार्ट और कोमल स्वभाव वाली, और साथ में ही मुग्ध है। मुग्ध मतलब कई सारे ऐसे स्वाभाविक ही लोग होते हैं जो मुग्ध मतलब स्वयं मुग्ध होते हैं या दूसरों को मुग्ध करते हैं। मतलब दूसरों के प्रभाव से या तो रूप से या तो उनकी बातों से मुग्ध हो जाते हैं, या तो फिर अपना ऐसा पर्सनालिटी को लिए बैठे होते हैं कि सामने वाले मुग्ध हो जाए। तो मेरी बच्ची जो है वो तुरंत, छोटे बच्चे तो सबसे प्रभावित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करना आसान होता है, क्योंकि उनको थोड़ी सी भी कोई ग्रीड दे दो तो तुरंत आपके हो जाते हैं। और एक बार यदि उनको गलत लगा कि तुम गलत हो तो वो फिर किसी की नहीं सुनते। तो स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, आपकी बच्ची, जो माता अपने बारे में कहती है कि मेरी बच्ची स्निग्ध भी है, मुग्ध भी है और सेवित दुग्धा, साथ में उसने अभी अभी दूध पिया है, इसलिए वो अभी थोड़ी दुग्ध को पी करके, दुग्ध का पान करती हुई सोई है। छोटे बच्चे को कुछ खिलाए पिलाया जाता है तो फिर वो ज्यादा देर तक सो जाते हैं। तो कहते हैं कि स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, मेरी बच्ची थोड़ी स्निग्ध है, कोमल स्वभाव वाली है, मुग्ध भी है और सेवित दुग्ध, अभी अभी उसने दूध पिया है, अभी अभी उसने कुछ खाया पिया है, इसीलिए वो अभी अभी सोई है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। अनुवाद में कहते हैं, ओ कनिंग थिफ कैट, डू नॉट मेक द लाउड हार्श sound of meow meow, go away from here. My gentle innocent daughter who has just drunk milk is truly sleeping. मेरी बच्ची अभी अभी सोई है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट, आपकी बुक में जो पिछले वाला पेज है, सेकंड पेज जो चैप्टर का, उसमें ये दिया गया है, जिसमें कहते हैं कि कुत्ते के बारे में माँ कुछ कहती है और माँ ये समझाने का प्रयास करती है कि कुत्ते से मेरी बच्ची किस तरह से डिस्टर्ब होती है, तो कुत्ते को किस तरह से दूर किया जाए। तो कहते हैं कि उच्चैर माँ भश शुनक वराक भौ भौ माँ कुरु कार्य विहीन विमला कुशला सुमनोमृदुला पुत्री मम खलु निद्राती। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि उच्चैर माँ भश, उच्च ही मतलब बहुत जोर से, बहुत ही आवाज करते हुए, लाउडली, माँ भश। ओके, एक बात ये भी हमें नोटिस करनी है कि पूरे चैप्टर में अलग अलग प्राणियों के आवाज की बात करी गई है। कौन से प्राणी की कौन सी आवाज होती है उनके बारे में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर करते हैं। उच्च ही माँ भश मतलब तुम बहुत जोर से मत बोलो। हे शुनक वराक, ये शुनक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुत्ते का एक चित्र दिया गया है, जिसको उंगली करते हुए मतलब उनको दिखाते हुए, उनके सामने अपने हाथ को फैलाते हुए माँ कुछ कहती है। शुनक वर, शुनक मतलब बहुत सारे कुत्तों में जो श्रेष्ठ होता है, या तो फिर बहुत चालाक जो है ऐसा कुत्ता। शुनक वराक संस्कृत में यही अर्थ होता है। जैसे नटवर मतलब नट में जो श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जो बहुत सारे कुत्ते होते उसमें भी सबसे ज्यादा जो डेंजर हो या बड़ा हो, शुनक वराक। उच्च ही माँ भस शुनक वराक, तुम जोर जोर से मत भसो, मत बोलो। और साथ में ये भी कहती है माँ कि भौ भौ माँ कुरु कार्य विहीन, मतलब तुम कुछ काम नहीं हो, तेरे आपके पास कोई काम नहीं है तो क्यों फिर भस रहे हो, क्यों बोल रहे हो। कभी कभार क्या होता है कि कुछ काम हो तो कुछ बोलना पड़ता है, और कभी कभार कुछ काम नहीं होता फिर भी हम लोग बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें कुछ काम नहीं है तो कुछ बोलो मत। भौ भौ माँ कुरु कार्य विहीन, तुम कुछ बोलो मत। और विमला कुशला सुमनो मृदुला, तुम, मेरी जो बच्ची विमल है, कुशल है और सुमनो मृदुल है। विमल का अर्थ यह होता है, दो शब्द है समझ ले। सबसे पहला, विमला का अर्थ यह होता है जिसमें कोई भी मल नहीं हो। मल नहीं हो मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल का अर्थ यह होता है कि मन में जो
बुरे विचार है वो। एक शब्द है विमल, एक शब्द है अमल। विमल का अर्थ ये होता है कि जिसमें से विगतः मलः, जिसमें से मल निकल गया हो। और अमल मतलब जिसमें मल है ही नहीं, न मलः अमलः। यहाँ पर कहते हैं कि मेरी बच्ची में कोई भी मल नहीं है, मतलब कोई भी बुरे विचार नहीं है। तुम इस प्रकार से अपना आवाज करते हुए उसे डिस्टर्ब मत करो, वो भी निर्दोष है, वो सोई हुई है, तुम उसे सोने दो, विमला। फिर कहते हैं दूसरा शब्द कुशला। कुशला मतलब वो अभी कुशल है, वो अभी हेल्दी है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अपने स्लीपिंग टाइम को, मतलब अपने शयन समय को एंजॉय कर रही है। और सुमनोमृदुला मतलब उसके मन में बहुत कोमलता है। छोटे बच्चे बहुत मन से भी रुजु होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और वो सोई हुई है तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। कोई ऐसे होते हैं कि वो प्रायः इतने हार्ड होते हैं कि उनको कभी भी कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको जोर से डांट दो, वो जोर से आवाज सुन ले। या तो कुछ ऐसा हो जाए कि जब वो एग्री नहीं हो, वो तैयार नहीं हो, और तब उसके साथ कुछ हादसा हो जाए तो वो डर जाते हैं। कभी कभार उसमें उसके साथ बहुत बुरा भी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम इतने जोर जोर से मत भसो उसके पास आकर के, वो डर जाएगी। तो कहते हैं कि उच्चेर माँ भस शुनक वराक भौ भौ माँ कुरु कार्यविहीन, क्योंकि मेरी बच्ची डर जाएगी। अनुवाद में कहते हैं, ओ विक्ड डॉग, डू नॉट बार्क लाउडली, यू आइडल बीइंग, डू नॉट डू बाव बाव, माय डॉटर हु इज क्लीन, एक्सपर्ट एंड डेलिकेट, इज फ्लावर इज ट्रूली स्लीपिंग। मेरी बच्ची मृदुल की तरह, फूल की तरह कोमल है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे सोने दो। ये बात यहाँ पर कह रहा है। इस प्रकार अलग अलग शब्दों के साथ लास्ट में कहते हैं, रे रे मशक माँ कुरुगानम, माँ स्पृश, माँ स्पृश रक्त पिपासो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। रे रे मशक, मशक का अर्थ होता है मच्छर, मॉस्किटोज। कहते हैं कि हे मच्छर तू माँ कुरुगानम, तुम जोर जोर से गायन मत करो। मच्छर जो होते हैं वो बहुत धीरे 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 आवाज करते हैं। तो यहाँ पर माँ कहती है कि तुम आवाज मत करो, कुछ गायन मत करो। और साथ में मच्छर दूसरा क्या काम करते हैं, तो गाने के साथ साथ माँ स्पृश माँ दश रक्त पिपासो, कहते हैं कि तुम्हें मेरी बच्ची का स्पर्श नहीं करना है। माँ स्पृश, डू नॉट टच। इन माँ दश, और उसी के साथ तुम्हें उसको टच भी नहीं करना है, और उसके साथ उसे दंश भी नहीं देना है। क्योंकि तुम क्या हो, बोले तुम रक्त पिपासो हो, तुम रक्त को पीने में बहुत एक्सपर्ट हो। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે લોહીમાં પી, કે તમારું લોહી નહીં પીતો, એવી રીતે અહીંયા રક્ત પીપાસુ શબ્દનો અર્થ જે થાય કે જે રક્ત પીવા માટે થઈને પીપાસુ છે, તરસ્યો છે। तो रक्त पिपासो कि तुम रक्त को पीने के लिए ही तुले हुए हो और उसी के लिए तुम थर्स्टी हो। तो हे मशक, हे या तो मच्छर कह लो, माखी कह लो, या तो जितने भी जंतु काटने वाले हैं उन सब के लिए मशक और रक्त पिपासो, ये दोनों विशेषण का उपयोग किया गया है। मशक मोस्टली मॉस्किटोज के लिए ही उपयोग होता है। तो रे रे मशक माकुरु गानम, तुम कुछ गायन मत करो, और मांस पुरुष तुम दंश भी मत दो और टच भी मत करो, क्योंकि मेरी ये बेटी जिसका नाम दिया गया सुदति सुमुखी शोभन गात्री, मेरी बच्ची भी कैसी है, तो बोले सुदति, उसके भी छोटे छोटे दांत हैं। छोटे बच्चों के बहुत ही छोटे छोटे नए नए दांत आते हैं। तो कहते हैं वो नए टीथ को लेकर के अभी थोड़ी सोई हुई, और वो सुमुखी है, उनका जो फेस है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और शोभन गात्री, और उनका पूरा शरीर बहुत ही शोभनीय है, सुंदर है, और वो बहुत कोमल है, और वो अभी सो रही है, इसीलिए तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, तुम कुछ बोलो भी मत। छोटे छोटे जो मॉस्किटोज होते हैं वो कुछ बोलते हैं तो फिर उसको लेकर के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बोले तुम कुछ गायन भी मत करो, और मांस पुरुष तुम उसका टच भी मत करो, और उसको दंश भी मत दो। आगे कहते हैं कि अनुवाद में, ओ यू मॉस्किटो डू नॉट सिंग अ बजिंग सॉन्ग, क्योंकि वो थोड़ा बजिंग करते हैं उस तरह से।
और यू थर्स्टी फॉर ब्लड, डू नॉट टच, डू नॉट सिंग, माई डॉटर विथ ब्यूटिफुल टीथ, ब्यूटिफुल फेस एंड लवली लिम्स इज ट्रूली स्लीपिंग। मेरी बच्ची अभी सो रही है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। इस प्रकार 5 अलग 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 पंक्तियों के साथ हम लोगों ने ये पूरा जो चैप्टर था, जिसको विश्वास नाम के कोई कवि ने लिखा है, और उसके बारे में हमने समझा, क्लियर किया, रिवीजन किया। अब इसका जो भी होमवर्क है उसको आपको क्लियर करना है, मतलब एक्सरसाइज को क्लियर करना है। उसी के साथ एक छोटी सी एक आपको एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी को खास ध्यान में रखें, समझे। आपका होमवर्क भी यही है और साथ में आपको एक्टिविटी भी करनी है। जैसे कि एक्टिविटी में यह है कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक धोरण 8 की जो सेकंड सेमेस्टर की बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर 7 जो सुभाषितानी है, आपके जो सुभाषित नाम के चैप्टर्स है, उसमें से कोई 2 श्लोकों को आपको कंठस्थ करने हैं। अलग अलग सुभाषित और श्लोक के बारे में चर्चा हम लोगों ने बहुत बार करी है। आपके अलग अलग जो सुभाषित के श्लोक है, या तो किसी भी चैप्टर के कोई 2 श्लोक आप कंठस्थ करेंगे, और वो कंठस्थ किए हुए श्लोकों की एक छोटी सी क्लिप बनानी है, वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप आपको मोबाइल से रेडी करनी है और उसको अच्छे वाले लोकेशन से, जिसमें आप बहुत ही सुंदर दिखो और आप बहुत ही सुंदर उसको लर्न करके ही बोलना है, ये खास ध्यान में रखे। क्लियर। और उसके साथ आपको वो होमवर्क के रूप में भेजनी है। तो आपके चैप्टर नंबर 7 में जो ये सुभाषितानी है, या तो फिर कोई भी 2 श्लोकों को आप लर्न करके भेजेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा एक होमवर्क टाइप एक्टिविटी रहेगा। और उसी के साथ आपको आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो तो आपने क्लियर किया ही हुआ है, लेकिन ये एक एक्टिविटी आपको करनी है। मतलब सभी स्टूडेंट कंपलसरी ये कोई भी 2 श्लोकों को लेकर के, आपके सेमेस्टर 2 के कोई भी 2 श्लोकों को लेकर के ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो 2 श्लोक आप लर्न करेंगे और फिर बोलेंगे, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ओके, क्लियर। गुड बाय टू ऑल, टेक केयर।